वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए दिसंबर का मंथली एनालिसिस कैसा कहता है। मंथली एनालिसिस स्टार्ट करूं उसके पहले मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि कोई भी मंथली एनालिसिस को आप सुनने से पहले ये जानो कि आपकी खुद की महादशा कौन से प्लैनेट्स की चल रही है और वो एग्जैक्टली उन दशाओं में क्या चाहते हैं और क्या करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि सब कुछ कार्मिक है। और आपकी जो महादशाएं आती हैं वो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपका साइकिल आपके बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो गया है। तो कोई भी योग जो होता है अच्छा बुरा वो सब आपके दशाओं के टाइम पे ही आता है, अच्छा बुरा। तो उसके लिए कोई भी आपकी उस दशा को अगर वो अच्छी है खराब नहीं कर सकता है, खराब है तो अच्छी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी के भी हाथ में नहीं होता है, इवन एस्ट्रोलॉजर्स के भी हाथ में। और करना भी नहीं चाहिए। ये जो छोटे छोटे टोने टोटके जो लोग करवाते हैं वो नहीं करने चाहिए। आपको अपने कर्मा को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्मास को ही कंप्लीट करने यहाँ पे आए हो। और कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि चलो ये भी पालूं वो भी पालूं। ये डिज़ायर्स जो है ये कलयुग की राहु कंट्रोल कर रहा है, एंड राहु इसका किंग है। दैट इज़ वाई कि हम लोग को हर दिन एक डिज़ायर हो जाती है, क्योंकि हम लोग आसपास के लोगों को देखते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं हर एक चीज़ों के लिए कि हमें डिज़ायर अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। ये राहु का खेल है। और जो लोग इस डिज़ायर से, इस ट्रैप से, इस सर्कल से बाहर निकल आते हैं, वो या तो योगी बन जाते हैं या फिर वो सेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है दिट्स इट्स जस्ट अ ट्रैप, दैट्स इट। और ये राहु का ट्रैप है। तो इसलिए आप अपने कर्मास को कंप्लीट करिए, इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करिए, और यू थिंक फॉर अ बेटर थिंग्स इन लाइफ। जो हायर रेल्म की चीज़ें हैं उनको सोचो। जो बाकी सब है कि आप कैसे टोना टुटका करके चीज़ें कैसे आसान कर दो, ये सब करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना करना चाहिए। फिर बात करते हैं शनि की। शुरुआत करते हैं शनि से। जो शनि है वो फिलहाल आपके चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में है। अब यहाँ से शनि आपके तीसरी दृष्टि से सिक्स हाउस को देखता है, सेवेंथ एस्पेक्ट से आपके टेंथ हाउस को, टेंथ एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को। और ये जिस नक्षत्र में है वो शतभिषा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, जो मैजिक के लिए जाना जाता है, सडन चेंज के लिए जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए जाना जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वाली जो थिंकिंग होती है वो सब इसमें। इवन जो एक्टर्स मैजिक क्रिएट करते हैं, इवन द कनिंग पॉलिटिशियंस, ये सब राहु में आते हैं। तो सैटर्न का जब नक्षत्र स्वामी उससे जस्ट नेक्स्ट हाउस में होगा तो उसका रिजल्ट राहु ही देगा। फोर्थ से सेकंड हाउस मतलब फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है, और राहु का डिस्पोजिटिव जुपिटर जो है वो सिक्स हाउस में बैठा है। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स इफेक्टेड है पूरा ओवरऑल, और यही मिल के इफेक्ट देंगे। और इनका इफेक्ट ऐसा रहेगा। और उस टाइम पे पूरे दिसंबर लगभग मंगल भी आपके पहले घर में रहेगा, वहाँ से स्कॉर्पियो साइन से वो सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा और सैटर्न उसको एस्पेक्ट करेगा। तो ये भी एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दिसंबर में रहेगी, फर्स्ट और फोर्थ की। तो अभी क्या है, शनि की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक चेंज डिज़ायर कर रहे हो। अभी आप फिलहाल अपने घर पे हो और घर से आप एक चेंज डिज़ायर कर रहे हो अपने करियर में। या तो आप वर्क फ्रॉम होम सोच रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम कुछ मिल जाए, या आप कोई नया बिजनेस अपने घर से ही स्टार्ट कर दो। जैसे लोग ट्यूटर बन जाते हैं घर से ही आजकल, थ्रू ज़ूम लोग पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। थ्रू मीडिया ये सब चीज़ें, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन सब कुछ करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये चेंज जो है आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, आपके फेम में आपका भी नेम फेम हो उससे। और आप एक अपनी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है ना उसमें भी चेंज आए, और उससे आपके घर का एनवायरनमेंट, आप कुछ प्रॉपर्टी लग्जरियस चीज़ें भी कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सको, करियर में अपलिफ्टमेंट, उसमें स्टेटस। और प्लस आपकी खुद की पर्सनालिटी भी आप इस टाइम पे देखोगे काफ़ी मेच्योर, हार्ड वर्किंग, और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी हो जाओगे। तो पूरा पूरा आपका फोकस इसी पे रहेगा, और आप ये करोगे भी, इस डायरेक्शन में चलोगे भी। तो मंगल का मैंने बता दिया, एनर्जी आप में पूरी पूरी रहेगी, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है दिसंबर में। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी है इस टाइम पे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, इस एनर्जी को फाइट करने में मत वेस्ट करना, क्योंकि आप अगर इस एनर्जी को यूटिलाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव, जो भी आपकी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स होंगे उनको क्लियर कर जाओगे किसी भी तरीके के। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को सिर्फ फाइटिंग में, फिजिकल अब्यूज़ में, लोगों से लड़ना झगड़ना, आर्गूमेंट करना, डिबेट करना, किसी और की ना सुनना, अपनी ही ओपिनियन देना, देन वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर
फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है इस बार इस मंथ में लगभग अकेला ही ट्रैवल करने वाला है, ट्रांज़िट करने वाला है हाउसेज़ में। तो बुधादित्य योग इतना स्ट्रॉन्गली नहीं बनने वाला है। तो पहले तो ये बुध जो है, अगर इनकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा तभी इतना इफ़ेक्ट होता है, तो पहले तो ये समझ लीजिए। फिर बुध जो है पहले तो धनु राशि में सैजिटेरियस में रहेगा, जो आपके दूसरे भाव में आती है, तो लगभग वहीं पे रहेगा, ये अच्छी चीज़ है। बुध यहाँ पे रहेगा और यहीं पे वक्री होके ये आपके पहले घर स्कॉर्पियो में भी चला जाएगा 28 दिसंबर को। तो पहले दूसरे घर का इफ़ेक्ट देगा, दूसरे घर में रहेगा, अच्छा ही इफ़ेक्ट देगा ये आपके लिए। ये आपकी जो है ये आपके अष्टम भाव की और 11वें घर की मतलब स्वामी है, जो आपका बुध है। जेमिनी साइन आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में आता है और जो आपका 11th हाउस में है वो उसका वर्गो साइन है। तो वहाँ से वो 2nd हाउस में आपके सैजिटेरियस साइन में रहेगा। तो एक तो चीज़ है, आपके जो सेविंग्स हैं और या फिर आपकी फैमिली लाइफ में आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, जिसकी वजह से आपको गेन्स भी होगा, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम में गेन्स भी होगा, आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ सकता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसमें हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल भी आए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्ट्रगल भी होगा। आपको कोई इनहेरिटेंस से किसी दूसरे का भी मनी मिल सकता है, जो आपके पास आपके अकाउंट में आ सकता है, या आपके जो स्पाउस है उसका मनी आपको मिल सकता है, या फिर आपके ने एफडी, म्यूचुअल फंड ये सब किया था, या आपके पेरेंट्स ने या किसी और ने किया था, वो आपको मिल सकता है। तो कहीं न कहीं आपको गेन्स भी दिखाता है और हिडन सोर्सेज़ से भी गेन्स दिखाता है, मतलब 8th हाउस वाले, जो आपका अनअर्न्ड मनी है, जो आपके 2nd हाउस में अल्टीमेटली जा रहा है। और ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं आपको हो सकता है कि गेन्स हुए और कोई चेंज भी आया आपके सोर्स ऑफ इनकम में या सेविंग्स में, गेन्स हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत ट्रबल भी आया। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है और कैसा महादशा और कैसे प्रत्यंतर अंतरदशा चल रही है, वो सब आपके अकॉर्डिंग ही होगा, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके का दिखाता है। और अगर सूर्य की बात करें, सन की, तो सन जो है पहले स्कॉर्पियो साइन में, जो फर्स्ट हाउस में रहेगा, वहाँ पे सन फर्स्ट हाउस में अच्छा इफेक्ट देता है, चाहे अकेला बैठा हो या फिर अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ, तो लगभग वो अच्छा ही इफेक्ट देता है। वहाँ पे जब वो बैठा होगा तो वहाँ पे रह के वो आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो ये ओवरऑल आपके स्पाउस में, आपके बिजनेस पार्टनर्स में, सबके जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो एनर्जी जो है, जो आपके अंदर खुद वो एनर्जी दिखेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो सन की एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्राइड डेवलप करती है, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर इन्हांस होते हुए देखोगे अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर होगा, जिसकी वजह से ये आपके अंदर डेवलप होगी, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है उस एनर्जी का, वो आपके ऑपोजिट लोगों की तरफ भी जाएगा। तो मतलब एक होता है ना, अगर एक इंसान एनर्जी से बूस्ट अप करता है और वो सामने वाले को भी जस्ट लाइक अ किंग, या फिर एक जो लीडर होता है, अपने कंटेम्प्रेरीज को, अपने ऑपोजिट साथ वालों को या बिजनेस पार्टनर्स को या स्पाउस को भी वो एनर्जी, वो सेम एनर्जी ट्रांसफर करता है कि येस यू कैन डू इट। सो वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर भी दिखेगी, और उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो आपके ऑपोजिट जो लोग हैं, आपके स्पाउस हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, या आसपास के भी लोग हैं जो आपके, वो उनके अंदर भी आएगा, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी। सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन। फिर उसके बाद जो ये जो सूर्य है, ये 16 दिसंबर को धनु राशि में चला जाएगा, जो आपके दूसरे भाव में आती है। तो यहाँ पे भी ये आपके दूसरे भाव को, मतलब आपके अगर इसकी महादशांतर, तो आपके सेविंग्स में राइज, वहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट में बस थोड़ा सा ईगो क्लैश ज़रूर होता है, क्योंकि जब यहाँ पे सूर्य होता है तो फैमिली के साथ ईगो क्लैश दे सकता है, लेकिन मनी कहीं ना कहीं राइज कर सकता है, क्योंकि ये आपके दसम भाव का भी मालिक है। तो 10वें घर का मालिक जब 2nd हाउस में जाता है, तो आपका करियर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के साथ जुड़ा होता है, मे बी बिजनेस के थ्रू या कुछ भी ऐसे जुड़ा होता है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे ईगो क्लैशेस तो देता ही देता है। अब इसके बाद और वहाँ से वो 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो अर्नड मनी है होती है, या आपके स्पाउस की सेविंग्स है, उसको भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है?
फिर जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर मैंने बता दिया आपके 6th हाउस में ही रहेगा। तो 6th हाउस में जब तक जुपिटर रहेगा, ये एक चीज़ है कि ये आपके 7th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहा है, बाकी 5th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को और 2nd हाउस को देख रहा है। तो 10th हाउस को देख रहा है, तो डेफ़िनेटली करियर में आपका कुछ अच्छा होगा, कोई नया चेंज। 2nd हाउस को देख रहा है, फैमिली इंक्रीमेंट हो सकता है, फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है या बढ़ सकती है, सेविंग्स राइज़ कर सकती हैं आपकी। देन 12th हाउस को देख रहा है, तो आपको फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ के भी चांसेस देता है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है अपनी हेल्थ पे। हेल्थ पे ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस को देख रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा मीठा खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं या फैमिली में ही लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो। सो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। फिर वीनस की बात करते हैं, शुक्र की, वो पूरे ही दिसंबर लगभग तुला राशि आपके लिब्रा साइन 12th हाउस में रहने वाला है। 12th हाउस का जो वीनस होता है वो अच्छा ही होता है। कालपुरुष कुंडली में वो पाइसेस साइन है, वहाँ पे वो एक्सॉल्टेड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी जो आती है वो तुला राशि ही है, वीनस की ही राशि है। 7th हाउस जो है वो भी टॉरस साइन का है वहाँ पे। तो अगर आप स्पाउस के लिए ढूँढ रहे थे, कोई बिज़नेस करने के लिए ढूँढ रहे थे, तो अगर स्पाउस ढूँढ रहे थे तो आपको फॉरेन प्लेस से, दूसरी जगह से स्पाउस मिल सकता है, बिज़नेस पार्टनर, बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का या दूसरी स्टेट के साथ, किसी और लोगों के साथ, और तरह के लोगों के साथ, या एमएनसी जॉइन कर सकते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें, या आप शिफ्ट कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, ये भी दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये सब चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो आपका इस टाइम पे मन लग्ज़रियस चीज़ों पे खर्च करने का, ट्रैवल करने का मन भी कर सकता है आपका। जस्ट विथ योर स्पाउस और समवन लाइक दैट आप ट्रैवल करने का भी मूड बना सकते हो, ये सब चीज़ें दिखाता है। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल के बारे में मैंने बता दिया, वो आपके पहले भाव में ही है। तो इस एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करो, स्कॉर्पियो वालों, आप इसको यूटिलाइज़ करोगे, गुस्से में नहीं निकालोगे, तो ये एनर्जी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन क्लियर कराने के लिए हेल्प करेगी। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो और आपको मेरा एनालिसिस स्कॉर्पियो लग्न वालों का दिसंबर का पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो।